हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम उत्तरवर्ती मुगल शासन के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, इन मुगल बादशाहों में से किसको शाह बेखबर कहा जाता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज नोन एज शाह बेखबर? ऑप्शंस आर फारूक शेर, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह। तो शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? Who had sat on the throne after the death of औरंगजेब in 1707? अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो मुगल राजा थे, जो मुगल शासक थे, उनका एक ऑर्डर पता होना चाहिए। ओके, तो मैं एक छोटे से निमोनिक से आपको ये याद कराने की कोशिश करूँगा। निमोनिक बहुत सिंपल सा है। भाजी, सब्जी, फोर, मेम्स साहब। भाजी सब्जी फॉर मेम साहब। देखो, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर और ये हो गए जहांगीर। उसके बाद में एस स्टैंड फॉर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदर शाह, फिर फारूक शेर, फिर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आ जाएगा इसके बाद में। उसके बाद में ए स्टैंड फॉर अहमद शाह, सॉरी आलमगीर। आलमगीर हो जाएगा, नहीं अहमद शाह हो जाएगा यहाँ पर। अहमद शाह, फिर यहाँ पर आलमगीर हो जाएगा। ओके, एस स्टैंड फॉर शाह आलम। शाह आलम द्वितीय, याद होगा आपको शाह आलम जिसके टाइम पर बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर ए स्टैंड फॉर अकबर टू और बी स्टैंड फॉर बहादुर शाह द्वितीय। और इन्हीं के टाइम पर 1857 की लड़ाई भी हुई थी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, देन आपके ऐसे स्टैंड फॉर शाह आलम सेकंड, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो बोल रहा है कि औरंगजेब के बाद में कौन था? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम था। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? देखो, जहांदर शाह कहाँ पर है? ये रहा जहांदर शाह को किसने मारा था? फारूक शेर ने, isn't it? तो उनके अपने भतीजे फारूक शेर ने उनको क्या किया था? उनको एक बैटल में डिफीट करके उनको मार दिया था। तो सी इसका आंसर होगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहांदर शाह एक इनकैपेबल किंग था और वो अपना शासन चलाता था विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़कार उसका वजीर था। जुल्फ़कार उसका वजीर था और इस वजीर के
के थ्रू वो अपना शासन चलाता था और वो एक इनकैपेबल किंग था। इसके बाद ने फ़ारूक शेर ने क्या किया कि सैयद ब्रदर की हेल्प से, सैयद ब्रदर जिनको किंग मेकर भी बोला जाता है मुग़ल डायनेस्टी में, सैयद ब्रदर की हेल्प से जहांगीर शाह को मरवा दिया था। और इस तरीके से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के आदेश के द्वारा बंदा सिंह को यातना देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो वो पर्सन था फ़ारूक शेर। जो फ़ारूक शेर था उसने हम बोल सकते हैं सिखों को कंट्रोल करने का काम किया। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो बहादुर शाह ने मराठाओं को और राजपूतों को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फ़ारूक शेर ने लेकिन सिखों को कंट्रोल नहीं किया गया था। सिख अभी भी क्या करते थे, लाइक अभी भी मुगल्स के साथ में फ़ाइट किया करते थे। तो फ़ारूक शेर ने सबसे लास्ट के जो बोल सकते हैं एक कैपेबल लीडर थे उनको मरवा दिया था, जिनका नाम था बंदा बहादुर जी। उनको मरवाने के बाद में सिखों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो वो जो पर्सन था वो फ़ारूक शेर था। देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि 1715 के आसपास जो फ़ारूक शेर होता है वो ब्रिटिशर्स को एक गोल्डन फरमान, एक फरमान जारी करता है कि आपको 3000 रुपये के एनुअल टैक्स पर फ्री ट्रेड करने की अनुमति होगी। और ऐसा वो करता क्यों है, इतनी मेहरबानी क्यों होती है ब्रिटिशर के साथ में? तो इनके एक सर्जन होते हैं विलियम हैमिल्टन। तो फ़ारूक शेर को एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है और इलाज कौन करता है? एक स्कॉटिश सर्जन होते हैं विलियम हैमिल्टन। तो इससे प्रभावित होकर फ़ारूक शेर जो है ब्रिटिशर्स को एक फरमान इशू कर देते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का अटैक होता है 1738-39 के आसपास और उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह। तो आंसर होगा बी। कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद में मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह ही थे, क्योंकि इसके बाद नादिर शाह क्या करते हैं, इस मयूर सिंहासन को अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर मोहम्मद शाह होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बहादुर शाह वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, व्हाट वॉज द नेम ऑफ हिज फादर? तो बहादुर शाह जो था वो लास्ट मुगल एम्परर था, उसके फादर कौन थे? तो अभी देखो इस वाले निमोनिक को जब ये याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन थे। तो बहादुर शाह यहाँ पर हैं, तो अकबर द्वितीय कौन हो जाएंगे? इनके फादर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय ये इनका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे आखिर में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से एडी इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाएगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ अगली क्लास में।